Recording. Search for Bill Gates. Yep, it is searching for Bill Gates. Yep, it got Here me. is what I found for Bill Gates in Google. Make a note. Yep, it will open the Google key. Here you can make notes. Yep. Recording. 79 multiply 9. Yep, it will be done. 79 multiply 9. Yep, now it will get the output. 711. Where Recording. YouTube Advanced Virtual Assistant. Yep, it will get now. So let's see. Here is what I found for YouTube Advanced Virtual Assistant in YouTube. Start the first video. So सबसे पहले हमें कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना है. कमांड प्रॉम्प्ट में हमें लिखना है डायरेक्टरी बना दी है. सो मेन डायरेक्टरी के लिए हमारा कमांड होता है mkdir मेन डायरेक्टरी, और फिर हमें इसमें नाम लिखना है अपना. तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वर्चुअल असिस्टेंट बना रहे हैं. तो हमें सबसे पहले लिखना है वर्चुअल. आप इतना लिख दीजिए बस, इतना हो जाएगा. फिर आपको अभी हम लोग को उस डायरेक्टरी में मूव करना है. तो डायरेक्टरी मूव करने के लिए हमें डालना होता है सी डी वर्चुअल हम आ चुके हैं. अभी हमें कोड करना है. तो कोड करने के लिए आपको आईडी डाउनलोड करना पड़ेगा. आईडी मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड है, तो मैं लिखूँगा सी. तो ये कमांड से हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा. थोड़ा वेट करते हैं. तो हम अपने वर्चुअल फोल्डर में आ चुके हैं. तो आप ये इस न्यू फाइल पे आइकन पे क्लिक करिए और लिखिए वर्चुअल अंडरस्कोर असिस्टेंट डॉट पाई. आपको जो नाम देना आप दे सकते हैं, वही नाम दे दो. अभी आपको कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी. उसके पहले आपको वो सब डाउनलोड करनी पड़ेगा. तो आप अपना टर्मिनल खोल दीजिए. आप टर्मिनल में जाइए और न्यू टर्मिनल क्लिक करिए. सो आपको कुछ भी डाउनलोड करने के लिए आपको कमांड यूज़ करना है पेप इंस्टॉल. अगर आपके पास पेप के पैकेजेस हैं तो अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा वो. तो सबसे पहले हमें डाउनलोड करना है स्पीच रिकग्निशन. तो हम डाउनलोड करेंगे पेप इंस्टॉल स्पीच कैपिटल रिकग्निशन और हम यहाँ इंपोर्ट कर देते हैं. स्पीच रिकग्निशन मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे बार बार वो पूरा स्पीच रिकग्निशन लिखना नहीं है, इसलिए हम उसको ऐसा लिखा. स्पीच. फिर आपको डाउनलोड करना है, आपको इंपोर्ट करना है प्ले साउंड. ये सब मैंने सब डाउनलोड करके रखा है. आप वही सेम पेप इंस्टॉल प्ले साउंड से आप डाउनलोड कर सकते हो. तो ये हमारा काम करेगा. टू ऑडियो. सेकंड में थर्ड में इंपोर्ट करना है इंपोर्ट रैंडम. ये हमारा रैंडम नंबर जनरेट करने में हेल्प करेगा. इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा. फिर हमें गूगल टेक्स्ट टू स्पीच डाउनलोड कर देना है. वो भी आपको पेप इंस्टॉल से करना है. फ्रॉम गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंपोर्ट GTTS. यहाँ आप कमेंट कर सकते हो गूगल टेक्स्ट टू स्पीच. आपका कमेंट डालना बहुत ज़रूरी है. कमेंट्स आपको बाद में जब बहुत टाइम बाद में अगर आप कोड देखोगे आपको मालूम पड़ जाएगा फिर क्या लिखा आपने. फिर आपको इंपोर्ट करना है इंपोर्ट वेब ब्राउज़र. कुछ डिपेंडेंसी आप डाउनलोड हुई रहती है आपके पाइथन पैकेज में. कुछ आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है. दिस विल हेल्प अस टू ओपन ब्राउज़र. Then we have to import SSL. ये आपको एनक्रिप्ट करने में यूज़ करेगा. इसका यूज़ बाद में बताऊंगा मैं आपको.
फिर इंपोर्ट होगा इंपोर्ट 30। आप मेरे सोर्स कोड एक बार रेफर कर सकते हो, उसमें मैं सारा डेफिनेशन देकर रखा है सबका। अगर आपको जानना है ये सब, इसका इंपोर्ट एसएसएल सब मॉड्यूल कहाँ से इंपोर्ट हो रही है, आप गूगल कर सकते हो और उनका मीनिंग जान सकते हैं। आपको इंपोर्ट करना है टाइम, आपको करना है इंपोर्ट OS, देन यू हैव टू इंपोर्ट सब प्रोसेस। प्रोसेस एंड फ्रॉम PIN, ये भी एक मॉड्यूल है, इससे आप लोग को इंपोर्ट कर लेना है इंपोर्ट इमेज। देन वी हैव टू इंपोर्ट I auto GUI, then we have to import PYTT SX3, import PS4 beautiful soap 4, ये आप गूगल कर सकते हो SPS। फिर आपको लास्ट में इंपोर्ट कर लेना है इंपोर्ट योर लैब डॉट रिक्वेस्ट, ये अपना हो गया। ये सारी आपको इसे आपको इंपोर्ट कर लेना है। आपको पापाया ऑटो GUI को स्क्रीनशॉट लेने में मदद करेगा। स्क्रीनशॉट, फिर OS आपका जो ऑडियो फाइल्स क्रिएट होंगी उसको रिमूव करने में मदद करेगा। और आप ये सब जो है वो गूगल कर सकते हैं, तो मेरा सोर्स कोड रेफर कर सकते हैं। सोर्स कोड में मैंने सारी डेफिनेशन दे के रखी है। फिर अभी हम बुला लेंगे क्लास। सो सबसे पहले हम लोग क्लास बनाएंगे क्लास पर्सन। ये हमारा क्लास पर्सन कोलन, फिर हम डालेंगे नेम इज इक्वल्स टू empty, फिर हम नेम को हम लोग खाली छोड़ देंगे। फिर हम डालेंगे डिफाइन सेट नेम इज इक्वल्स टू सेट नेम सेल्फ डॉट नेम, फिर एंडिंग में कोलन, फिर हम डालेंगे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। ये हमारी क्लास हो गया। ये हमारा नाम बाद में डिफाइन करने में मदद करेगा। बाद में हमारा हो गया एक क्लास हम डाल देते हैं हम लोग असिस्टेंट का। असिस्टेंट में ASIS डाल देंगे, वो भी चलेगा असिस्टेंट। फिर हम उसका नेम, इसका भी नेम empty रख देंगे। और फिर डिफाइन सेट नेम सेल्फ कोलन प्लस सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू, ये हमारा असिस्टेंट में नेम डिफाइन करने में लर्न करने में मदद करेगा। बाद में एक और हमें डिफाइन करना है, फंक्शन डिफाइन करना है लेयर अंडरस्कोर एग्जिस्ट, और फिर हम डालना है यहाँ पर टर्म्स और फिर कोलन और टर्म्स और टर्म first time term value underscore data return true। हम लोग ये डिफाइन ये देयर एग्जिस्ट के बाद में डिफाइन करेंगे, वैल्यू डाटा को डिफाइन करेंगे। जो एरर्स आएंगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ट्यूटोरियल में आपको वर्चुअल असिस्टेंट सीख जाऊँगा। डिफाइन करेंगे इंजन स्पीक
जनरल स्पीक डालेंगे हम लोग टेक्स्ट, हम डालेंगे टेक्स्ट इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग टेक्स्ट। फिर हमें कोलन डाल देना है। फिर कोलन डालने के बाद engine डॉट सी टेक्स्ट, ये हम डालना है engine डॉट रन एंड वेट। ओह सॉरी बचा, ओके हो गया। इसको फाइल पर डिफाइन कर लेंगे हम। फिर हम डालना है आर, वेरिएबल डिफाइन करना है डॉट रिकॉग्नाइजर फिर खोल लिया अपन ने। फिर जिसमें दैट इक्वल्स टू दिस इज सेटिंग अस टू इनिशियलाइज the recognizer। Then we have to listen for audio. Then our machine should listen for audio and convert it to text. Now we will make the function to listen to our audio and convert it to text. So for that we have to define record underscore audio. Then we have to make it ask now with SR with our microphone as source, microphone as source, real device, microphone as source। Ask engine dot speak, engine underscore speak, ask define डाल देंगे। फिर audio dot listen, audio is equals to r dot listen, तो डिफाइन कर देते हैं r dot listen source source what it was. So what this will do is listen for audio via source, and here our source is our microphone. So next then after that it will print listening, done listening. Now what will be the voice data? So voice data will keep it as user input. So empty. So we'll use somewhere try accept statements, try voice data is equal
equals to r dot recognize, then we are initializing by the Google recognize Google audio. Now what this will do is convert audio to text, convert audio to text. Here audio is referring to the user input, मतलब जो हम बोलेंगे, जो ऑडियो आएगा उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, ऑडियो टू टेक्स्ट. If this doesn't happen, then accept sr dot unknown value error. अगर ये एरर आता है तो what this will do is state that error recognizer does not understand. Sorry for spelling mistake. It's first time I'm reading and I'm very nervous. Understand. So now what Angel will say, Angel will speak what assistant will say. Sorry sir, I did not get that. Then one more accept we have to put. We have to run sr dot request error. Just a minute. Sorry, in case it fails to do anything, sorry, the server is set down. You can update it as you want, no restrictions. What this error means, error, the recognizer is not connected. Now what this will do now, print voice data dot low. We have to convert this to all lower cases. Now what this will do, it will print what the user said. Return voice data dot low. हमारा सारा लोअर केस में रिटर्न करेगा. ये हो गया अपना. Now what we have to do is get string and make a audio file to be played. So हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी इंजन जो बोलेगा उसको डिफाइन करेंगे. डिफाइन इंजन अंडरस्कोर स्पीक, अभी ऑडियो स्ट्रिंग ऑडियो अंडरस्कोर स्ट्रिंग फिर आ जाएगा अपना कोलन
ऑडियो अंडरस्कोर इक्वल टू स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में आउटपुट देगा। स्ट्रिंग what is this? Text to speech is equals to Google text to speech. Now what this will do? Now text is equals to audio underscore here string comma मतलब language होगा, language short form is equals to English. Oh, that's okay. Done. This is done. Now take the text to speak. Just a minute. Why is this showing error? Let me see. Sorry, that's my mistake. Then next what you have to do is r is equals to random. This was the use of that random module. Random dot and integer that 1 comma 260. Audio file. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेकंड वीडियो। ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम अपना कंटिन्यू करेंगे एडवांस वर्चुअल असिस्टेंट। सो हमारा लास्ट टाइम हमने छोड़ा था ये जब हम लोग इंजन स्पीक डिफाइन कर रहे थे। सो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। सो हमारा ऑडियो फाइल था, ऑडियो फाइल को हम डिफाइन कर रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑडियो फाइल इज इक्वल्स टू ऑडियो, फिर हम लोग क्या करेंगे इंक्लूड स्ट्रिंग वेरिएबल आर डिफाइन कर दिया हमने, प्लस .mp3 फॉर्मेट में होना चाहिए। ये हो गया हमारा mp3 फॉर्मेट में। फिर हम डालेंगे टेक्स्ट टू स्पीच डाल दिया हम लोग ने। फिर हम लोग डालना है .s, सेव करना है इसको एज ऑडियो फाइल डिफाइन कर दिया। what this will do is save as mp3 फॉर के एक्सटेंशन में सेव कर लेगा वो। सो अभी हम डालना है प्ले साउंड ऑडियो फाइल। ये हमारा क्या करेगा, इसको प्ले करने में मदद करेगा। दिस विल हेल्प अस टू let me zoom in. So what this will do is this will help us to play the audio. So next हम लोग करते हैं print obj.name object obj.name
फिर हम लोगों ने किया प्रिंट असिस्ट, जो हम लोग डिफाइन किया था वो अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट नॉट नेम, उसको हम लोग सेव कर लेंगे उस फॉर्मेट में। और फिर हमें डालना है, फिर हमें स्ट्रिंग खोल लेनी है, फिर डालना है कोलन कॉमा ऑडियो स्ट्रिंग। What this will do is print what app said. Now we have to now define os.remove. Now what this will do is this will help us to remove the file, audio file which I have created, because when we will play जब हम लोग अपना ये वर्चुअल असिस्टेंट को चालू करेंगे तब बहुत सारी ऑडियो फाइल क्रिएट होती हैं, वो हमें सेव नहीं करनी, वो सब फालतू चीज़ें, तो हम को डिलीट कर देंगे ऑडियो फाइल। डन, ये हमारा हो चुका है। लेट्स सी वेयर द एरर कम्स। व्हाई इज दिस? व्हाई इज दिस इज शोइंग एरर? डिफाइन गॉट दी एरर। हमने यहाँ पर क्या किया था, गलती से मैंने यहाँ पर हैशटैग डाल दिया था, जिससे वो हमारा ब्रैकेट कमेंट हो गया था, सॉरी। अभी हम लोग वापस इसको अपनी जगह पर डाल देते हैं। ये हमारा यहाँ आ गया, ये हमारा यहाँ आ गया, एकदम से हो गया। और आपके जो भी ये अनडिफाइंड एरर आ रहे हैं वो बाद में डिफाइन कर देंगे, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे रिस्पॉन्ड। अभी ये हमारा मेन फंक्शन है, सॉरी, डिफाइन रिस्पॉन्ड। अब यहाँ ही हम लोग जो सब कुछ इंक्लूड करेंगे जो हमारा वर्चुअल असिस्टेंट को करना चाहिए, और हम लोग बहुत कुछ डालेंगे, एकदम इसको एडवांस बनाएंगे। वॉइस डाटा इंक्लूड कर दिया उन्होंने, कोलन डाल दिया। सबसे पहले हमें चाहिए, अगर हम इसको बोलेंगे हाय हेलो ग्रीटिंग करेंगे, तो इसको भी हमें ग्रीटिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम डाल देंगे 1 ग्रीटिंग। मैं आपको वापस याद दिला दूँ, अब कमेंट्स डाला किया पे कोड में, जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा आपको कोड समझना। सो आपको याद होगा मैंने पहले एक फंक्शन बनाया था, देयर एग्जिस्ट, हाँ ये रहा, ये टर्म और ये इनपुट लेना था, ये इसका पैरेंथेसिस में था टर्म्स। अभी हम लोग यही इसको पूरा रिस्पॉन्ड में यूज़ करने वाले हैं। इफ देयर एग्जिस्ट मतलब अगर ये एग्जिस्ट करता है, अगर मेरे वॉइस कमांड में ये एग्जिस्ट करता है, तो एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग, वो लिस्ट होना चाहिए। सपोज अगर कोई यूज़र बोलेगा हेलो और बोलेगा, अगर बोलता है हाय, अगर फिर तो वो ये भी बोल सकता है हे। और फिर अगर हम लोग अपनी लैंग्वेज इंडियंस में बोलते हैं हे बॉस, फिर और बोलते हैं होला। अभी बस इतना इंक्लूड करते हैं हम लोग। ये हमने ये देयर एग्जिस्ट कर गया, अभी लूप चलाएंगे तो सॉरी, हाँ ओके ये हो गया। नाउ हम लोग डिफाइन करेंगे ग्रीटिंग्स भी डाल देते हैं इक्वल्स टू। अभी हम लोग क्या बोलना चाहिए, तो हम डालेंगे हे, हमें हमारा असिस्टेंट को क्या बोलना चाहिए, हे हाउ कैन आई हेल्प यू, ये हमारा असिस्टेंट हमें रिस्पॉन्ड करेगा। प्लस पर्सन और ये मैंने अभी आपने देखा person_obj.name, इसलिए मैंने हम बाद में कमांड डालेंगे जिससे हमारा नेम याद रखेगा। वो नेम याद रखने के लिए मैं बाद में कमांड डालूंगा, वो जो नेम होगा ना वो इसमें स्टोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। सो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी आप लिख दे बस ये। और फिर या तो ऐसे भी रिस्पॉन्ड कर सकता है, हाउ कैन आई हेल्प you, plus by same of person of each dot name, कॉपी कर दीजिए।
हमारा पर्सनल असिस्टेंट ये भी बोल सकता है सिंपल हेलो बोल सकता है वो, सिंपल हेलो, ज़्यादा वो मगजमारी करनी चाहिए। हेलो यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए बस। बस इतना ही था, इतना करते हैं हम लोग, रखते हैं अभी। ग्रिड मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, आप डाल सकते हैं, आपको जो बोलना है, आपको असिस्टेंट आप जो बुलवाना आप बुला सकते हैं, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं इसमें। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोग्रामिंग की ये बात अच्छी लगती है, आपको कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, सब आपके माइंड के ऊपर है। और फिर अभी हमारा ग्रीटिंग्स जो है ना, ये हमारा रैंडमली सिलेक्ट करेगा वो। सपोज हम लोग हेलो हाय हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, पर तो इसमें से है ना हाउ कैन आई हेल्प यू प्लस हे हाउ कैन आई हेल्प यू, फिर इसमें है हाउ कैन आई हेल्प यू और फिर इसमें हेलो, इस तीनों में से कोई भी रैंडम चूज़ कर सकता है वो रैंडम चूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग कोड लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोगों ने ग्रीट डाल दिया, ग्रीट को फिर हम लोग ग्रीट इज इक्वल्स टू ग्रीटिंग्स और फिर हम लोग लिखेंगे रैंडम डॉट रैंडेंट पैरेंथेसिस खोल लीजिए, उसके अंदर आपको लिखना है 0 कॉमा लेंथ ऑफ ग्रीटिंग्स, जो हमारा टोटल ग्रीटिंग्स का लेंथ है, ग्रीटिंग्स हो गया हमारा, फिर -1, इससे हमारा वो रैंडमली चूज़ करेगा कौन सा उसको बोलना है, कोई भी वो रैंडम जो भी आएगा वो स्पीक करेगा वो। तो हम लोग अभी इसको बोलने के लिए हम लोग ने जैसे डिफाइन किया था engine अंडरस्कोर स्पीक, वो हम लोग यहाँ डाल देंगे और फिर ग्रीट, मतलब ग्रीट में से जो भी रैंडम आएगा वो हमारा इंजन बोलेगा। फिर इतना हो गया हमारा, ये ग्रीटिंग्स करेगा। अभी हमें सेकंड डिफाइन करना है, सेकंड एक ही फंक्शन करना होगा, बहुत सारे फंक्शन होंगे हमारे। सेकंड है हमारा नेम, अभी हमारा नेम स्टोर करेगा ये नाम। सो फिलहाल तो अभी मैं आपको इसको सीरीज में होने वाला है, ये आप देखते जाइए। इफ देयर एग्जिस्ट, सेम इफ देयर एग्जिस्ट, लिस्ट बनाएंगे हम लोग इसमें। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये हो गया हमारा। और फिर सपोज ये भी हो सकता है टेल मी योर नेम, ये हम अपने असिस्टेंट से पूछ रहे हैं, टेल मी योर नेम। और स्टार्टिंग में वो नहीं बताएगा क्योंकि स्टार्टिंग में हम नहीं स्टोर करेंगे, बाद में हम इसको बताएंगे इसका नाम क्या है, पर आप एंडिंग में इसको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं उसको, तो हम वो भी करेंगे, एंडिंग में बताऊँगा, वो थर्ड पार्ट में आएगा, सेकेंड पार्ट ही है। सो टेल मी योर नेम हो गया, और कुछ तो नहीं आ रहा, अभी एक कोई छोड़ देते हैं। और फिर हम लोग डालेंगे व्हाट इज़ योर नेम, टेल मी योर नेम, सही है, इसमें कुछ नहीं होने वाला। हाँ, सो इफ पर्सन अंडरस्कोर OBG डॉट नेम, ये हमारा नेम, अगर हमने इसको अपना नेम प्रोवाइड किया है तो स्पीक करेगा वो। This is to engine dot speak, engine underscore speak, what's with my name। so अभी ये बोल रहा है कि अभी आपको मेरे नाम की क्या ज़रूरत है, अब आप मुझे पार्ट में डिफाइन कर सकते हो, तो मैं अभी ऐसे लिख सकता हूँ व्हाट्स विथ, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना इसको, सिंपल वो हमारा बोलेगा आई डोंट नो माई नेम, प्लीज assign ओके, इसको सिंपल लगते हैं, प्लीज गिव माई नेम बाय सेइंग कमांड, योर नेम इज, अब बस मतलब इसका मतलब यहाँ है, उसको अपना नेम पता नहीं है। सो जब हम ये कमांड बोल फिर हम लोग हाँ आई डोंट नो माई नेम, सिंपल ये इसको मालूम नहीं नेम क्या है अभी, प्लीज़ गिव मी माई नेम, यहाँ नेम इनपुट कर देना, नेम बाय सेइंग कमांड, हम लोग यहाँ पर कमांड लिखना है, योर नेम शुड बी, ये हमारा असिस्टेंट अभी बोल रहा है, तो अभी जब खत्म करके बोल के तो हम इसको हम लोग कमांड दे सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं योर नेम शुड बी,
और उसके आगे आपको जो नाम रखना है आप रख सकते हो, स्टोर कर लेगा वो। योर नेम शुड बी, सिंपल सा। और बाद में हमारे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज, हम यहाँ पर थोड़ा और लिख सकते हैं व्हाट इज योर नेम। ये हमारा इंजन स्पीक करेगा हमसे। तो हाँ सही है, एकदम सही है। हाँ इसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं। फिर हम लोग डालेंगे एल्स engine underscore speak फाइल। सो हम लोग अभी engine speak डिफाइन कर रहे थे, हमारा इंजन क्या बोलेगा। सो हम सीधा उसे लिख सकते हैं व्हाट्स योर नेम सर। सिंपल सा। हमारा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारा ये बोलेगा। सो ख़त्म, भी हमारे ये हो चुका है ख़त्म। सो अभी हम लोग वापस से, जैसे मैं बोला था सीरीज चलाएंगे इसका, सीरीज अभी कंटिन्यू करने वाले हैं इसका। सो अभी डालेंगे हम लोग इफ देयर एग्जिस्ट, अगर यहाँ पर कुछ होता है तो हम डालेंगे इफ देयर एग्जिस्ट, लिस्ट बना दिया हमने, माय नेम इज। तो अभी हम लोग बोलेंगे मेरा नाम ये है। मैं सपोज अभी मेरा नाम यश है तो मैं बोलूँगा माय नेम इज यश। तो वो पर्सन अंडरस्कोर ओबीजी में जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें सेव कर लेगा वो। बाद में हम लोग डालेंगे माय नेम इज, सिंपल से माय नेम इज माय नेम इज। सो पर्सन नेम डिफाइन करेंगे हम लोग, पर्सन अंडरस्कोर नेम उसको डिफाइन कर लेंगे। सो पर्सन अंडरस्कोर पर्सन अंडरस्कोर नेम हमने डिफाइन किया था। तो वॉइस डाटा जो हमारा है उसको हम लोग स्प्लिट करना है तो हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। डॉट स्प्लिट एसपी, स्प्लिट हो जाएगा अपना, ये स्प्लिट है, स्प्लिट हो गया। बाद में हम डालेंगे माय नेम इज डाल देंगे हम लोग -1 डॉट स्ट्रिप। वो क्या करेगा, ये हमारा जो माय नेम इसको अलग करेगा, जो वो स्ट्रिंग है वो अलग रखेगा। और जो हमारा जो बाद में जो इसके बाद में जो हमारा हमने बोला है उसको वो पर्सन अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट जो बनाया था हमने उसमें वो सेव कर लेगा वो। सो हम लोग लिखेंगे, हमारा जब वो सेव कर लेगा तो हमारे इंजन को बताना भी तो चाहिए हमें उसने सेव किया है। इंजन स्पीक हम लोग करेंगे और फिर उसको बोलना चाहिए हमें ओके सो आई रिमेंबर दैट sorry your name is, यहाँ हम प्लस ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे हमारा नाम देने के। जो हमारा नाम जो सेव हुआ है पर्सन अंडरस्कोर नेम में, वो जो डॉट ऑब्जेक्ट था उन्होंने उसको एज मीडियम यूज़ किया था। सो ये हमारा हो गया पर्सन अंडरस्कोर नेम, ये हमारा नाम हो जाएगा। सो हम लोग जो पर्सन जो हम लोग डिफाइन किया था वो हम अभी यूज़ करेंगे, पर्सन अंडरस्कोर ओबीजी ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम करेंगे, सेट नेम पर्सन अंडरस्कोर नेम। ये हमारा ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट में सेव हो चुका है वो। नाउ कमेंट में डाल देते हैं रिमेंबर नेम इन पर्सन ऑब्जेक्ट, ये हमारा उसमें ऑब्जेक्ट में सेव कर लेगा, वही रिमेंबर करेगा वो। सो अभी ये हमारा नाम सेव कर लिया। अभी हम लोग जैसे मैंने बताया था उसका नाम भी हमें बोलना चाहिए था ना, जैसे हमारा इसमें बोलना था प्लीज़ गिव मी माई नेम बाय सेइंग कमांड योर नेम शुड बी। सो हम वही डिफाइन करेंगे अभी। सो इफ देयर एग्जिस्ट
तो कमांड क्या दिया था हम लोगों ने, योर नेम शुड बी, योर नेम शुड बी, तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर, हमें वही बोलना होगा, योर नेम शुड बी। सॉरी मैं डबल पैरेंथेसिस बोल ली थी, हाँ ये हो चुका है हमारा कोलन। सो जैसे हमने पर्सन का डाला था वैसे हमें इसका भी डालना है, नो डिफरेंस इन दैट लिटिल बिट। सो असिस्टेंट जो हमने स्टार्टिंग में डिफाइन डाला था, तो उसका जो क्लास बनाया था assist underscore name is equals to voice data, वापस से हमें स्प्लिट करना होगा, voice data डॉट स्प्लिट, स्प्लिट कर लिया उसको, हमें स्प्लिट करना है अच्छे से उसको, योर नेम शुड बी, अभी हमारा बी में था, अभी जैसे में देखो अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर्सन और ऑब्जेक्ट में सॉरी हाँ माय नेम इज में हमारा जो स्प्लिट था वो इसके बाद होना चाहिए था, जो स्ट्रिंग था वो एक, तो हमारे हम डाल देंगे स्ट्रिंग इज सॉरी ये हमारा लास्ट में है बी, तो हम डाल देते हैं यहाँ पे बी -1 दिस विल स्प्लिट फ्रॉम दैट, डॉट स्टेप कर लेंगे हम लोग जो डाला था -1 सॉरी ये हो गया अंडरस्कोर स्टिक, हमें वही वापस बोलना चाहिए उसको कि उसने हम अपना नाम भी खुद का नाम याद कर लिया है। सो ये हमें बोलेगा ओके आई रिमेम्बर दैट, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है सॉरी, दैट माई नेम इज प्लस जो हमने डिफाइड किया था असिस्टेंट का जो नाम था हमारा वो हो गया। तो सेम अभी हम लोग जो हमारा ऑब्जेक्ट था assist डॉट obj सॉरी ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम, इसका भी डालेंगे हम लोग, सेट नेम इसका भी सेट नेम डालेंगे हम लोग, और फिर जो बोलेंगे हम लोग असिस्ट जो सेव होगा उसमें वो उसमें आएगा असिस्ट अंडरस्कोर नेम, इसमें हमारा वो सेव हो जाएगा। सो हम लोग वही सेम कमेंट डाल लेंगे, सेम मेंबर नेम एंड असिस्ट ऑब्जेक्ट, ये सबका नाम हो चुका है अभी। सो हम लोग लास्ट में एक और ग्रीटिंग डालेंगे, लास्ट में मतलब ये थोड़ा ग्रीटिंग का जो झंझट मारी है, गुड मैनर्स वो भी डालेंगे अभी ग्रीटिंग। अभी हम लोग थोड़ा टेक की जो थिंग्स हैं जैसे हमारा क्रोम ब्राउज़र खोलना वो भी चालू करेंगे धीरे धीरे, और ये बहुत बड़ा है, मैंने खुद से बहुत कुछ इंक्लूड किया इसमें, बहुत ज़्यादा किए डालेंगे, मैं ट्राई करूँगा सब कुछ कवर करने का, नहीं तो आप खुद से भी कवर कर सकते हो। मेन थिंग ये आप इसे सीखो और खुद से ट्राई करके इम्प्लीमेंट करो, जब तक खुद से आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको ऊपर से थोड़ा ज्ञान आ जाएगा, पर आपको कुछ इतना समझ रहे हो, आप बात को समझ ही रहोगे आप, मतलब इंटेलिजेंट हो। इफ देयर एग्जिस्ट वापस से लिस्ट बना लेंगे हम लोग, ग्रीटिंग में हम लोग डालेंगे, अगर हमने पूछा तो भाई तो कैसा है, हाउ आर यू, यहाँ हमने पूछ लिया इससे हाउ आर यू डूइंग, सब कैसे चल रहा है भाई साहब, ये हो गया हमारा हाउ आर यू डूइंग। सो इसको हमारा रिप्लाई देना चाहिए, स्पीक देना चाहिए, हमें बताना चाहिए इसको आई एम, अच्छा ही है भाई, सब कुछ अच्छे से रहना चाहिए, सब लोग खुश रहो। आई एम सो हाउ आर यू हमारा हो चुका है। एंजिन डॉट स्पीक हमें क्या बोलना चाहिए इसको, सो हम डालेंगे आई एम वेरी वेल
आई एम वेरी वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग। अभी इसने वो बोला, अभी हम डालेंगे अपना पर्सन, जो हमारा नाम बोलेगी वो। सपोज हमने बोला हाउ आर यू, तो हमें रिप्लाई करेगी आई एम वेरी वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग, जो भी नाम आपने डाला है। सो पर्सन अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट सेव हुआ था डॉट नेम। तो ये हो गया, ये हमारा नाम बताएगी इसमें। सो अभी हमने जाना है इससे टाइम, हाँ इसे हम जाना टाइम। सो हाँ टाइम जाना है टाइम। सो ये भी डिफाइन करेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट what's the time, so ये हो गया what's the time, tell me the time। आप बहुत कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, अभी मैं बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। ये हो गया, ये हमने डाल दिया लिस्ट में। अभी वो कैलकुलेट करेगा, कैसे करेगा। हम लोग आपको याद होगा, हमने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया था टाइम, वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हमारा मॉड्यूल है टाइम, उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे सी टाइम डॉट स्प्लिट, तो स्प्लिट कर लेंगे हम लोग, एम्प्टी स्ट्रिंग खोलेंगे, फिर ब्रैकेट 3 डॉट वापस से स्प्लिट कर लेंगे, खोलेंगे स्ट्रिंग, कोलन डाल देंगे, फिर हम डाल देंगे ब्रैकेट 0:2। ये हमने डाल दिया, ये हमारा टाइम अभी होगा। सो इफ टाइम इज 0, दैट इज midnight, from midnight equals to 00, that is mostly the midnight time. Hours 12 to till 12, hours 12 plus 12, else हम लोग else डाल देंगे, hours is equals to time that is from midnight to 0, minutes minutes is equals to time from 1, time is equals to hours plus sorry it's coming with some mistake, hours and यहाँ पर अब sorry यार चलेगा, प्लस मिनट्स जो है हमारा मिनट्स है, प्लस हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट टाइम फंक्शन, जो हमें टाइम डिफाइन किया था। अभी हमारा जो इंजन है वो बता देगा हमारा टाइम, ये हमारा हो चुका है टाइम। अब आता है मेन हमारे टेक की चीज़, जब गूगल ओपन करना होता है गूगल क्रोम ऐसा, वो करेंगे हम लोग। सो हैशटैग फाइल कमेंट करते हैं, सर्च गूगल, सर्च गूगल। सो ये हमारा हो गया, if there exists open string, अगर हम लोग बोलते हैं इसको सर्च फॉर, अगर ये हमारा वॉइस कमांड में होगा तो ये वही इम्प्लीमेंट करेगा। एंड यूट्यूब नॉट इन वॉइस डाटा, इसमें कंडीशन में वॉइस डाटा में नहीं होगा, नहीं वो
सर्च टर्म जो होगा हमारा, हम सर्च टर्म डिफाइन करेंगे अभी, सर्च अंडरस्कोर टर्म इज इक्वल्स टू हमारे देखेंगे कि जो वॉइस डाटा जो हमारा सर्च टर्म होगा, वॉइस अंडरस्कोर डाटा जो होगा उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे डॉट स्प्लिट ऑपरेटर से स्प्लिट फॉर, सर्च फॉर जो हमारा था यहाँ पर ये बता दें, सर्च फॉर जैसे यहाँ पर सर्च फॉर उसको स्प्लिट कर लेगा, उसके आगे का जो होगा वो खोलेगा, वो जो सर्च करेगा, हम लिखा है सॉरी हाँ, ये -1 डाल देकर हम लोग वो स्प्लिट कर लेंगे वैसे वो हम फिर इसको URL सो हम लोगों ने डाल दिया सर्च फॉर, URL जो हमारा ये रहेगा, URL जो हम डालेंगे अभी, हमें URL डालना है इसमें। सो मैं सिंपल टाइप कर देता हूँ, अभी मुझे कॉपी पेस्ट करने का नंबर निकाल देता कभी पर वो अच्छा हैबिट होता है, मैंने स्टार्टिंग में कॉपी पेस्ट किया था, मैं बस टाइप कर रहा हूँ google.com/search क्वेश्चन, इसके आगे जो हमें ऑपरेटर है वो सर्च करेगा वो, प्लस सर्च टर्म जो हमें सर्च टर्म है हमारा, सर्च टर्म ये हमारा सर्च टर्म डाल दिया हम लोगों ने। अब हमें इसको चाहिए हमारा वेब ब्राउज़र खोलेंगे, तो हम लोग आपको याद होगा हम लोगों ने एक और मॉड्यूल इंप्रूव की थी वेब ब्राउज़र करके, आपने देखा होगा वेब ब्राउज़र, हाँ ये रहा हमारा वेब ब्राउज़र, वो हमारा मॉड्यूल अभी हमें काम करने में मदद करेगा। और आपको जो भी जो ये एरर्स दिख रहे हैं आप इसकी कोई भी टेंशन मत लो, बाद में हट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, और जो भी प्रॉब्लम होगा हम बाद में सॉल्व कर लेंगे साथ में मिलकर। सपोज अभी टाइम में एरर दिखा रहा था मुझे, लेट मी चेक विद दिस एरर, इज इक्वल्स टू हो गया हमारा, हाँ मिसा हो चुका है। और जो फिर अनडिफाइंड डाटा है ना इसको हम एंडिंग में डिफाइन कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो अभी हम लोग वेब ब्राउज़र खोलना है इसका हमारा, तो वेब ब्राउज़र हमें कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए, कुछ नहीं बहुत ईजी है ये वेब ब्राउज़र, सिंपल सा हम लिख लेंगे वेब ब्राउज़र डॉट गेट, इसका एम्प्टी रख देंगे गेट डॉट ओपन खोल हमारा URL, इससे हमारी URL खुल जाएगा और हमारा वो सर्च टर्म है वो हमारा क्रोम के यहाँ पे खुल जाएगा, गूगल क्रोम खुलेगा, उसमें जो एक टैब खुलेगा, टैब में हमारा जो रहेगा सर्च फॉर, सपोज सर्च फॉर बिल गेट्स, सो बिल गेट्स सर्च फॉर बिल गेट्स, तो हमारा वो दिखा देगा वो। तो अभी हमारा मेन कोड हो गया, अभी हमारे इंजन को बोलना चाहिए बार बार, वह तो काम है हमारा सिस्टम का काम करने बाद में बोलते रहेंगे। सो हियर हम बोलना चाहिए हियर इज व्हाट आई फाउंड फॉर हमारा जो सर्च टर्म है, सर्च अंडरस्कोर टर्म फिर से प्लस ऑपरेटर ऑन गूगल। मैं तो बहुत फैंसी रखता हूँ, उसका जो भी रहेगा इंजन जो बोलेगा मैं एकदम फैंसी रखता हूँ, तो मैं फिलहाल ट्यूटोरियल के लिए एकदम नॉर्मल रखा है, आपको जो रखना रख सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट है इसको कोड करना, कुछ सीखना। सो ये हमारा हो गया ये गूगल पे। सो अभी हमारा होगा 6th जो रहेगा हमारा सर्च यूट्यूब। मैंने इसमें डाला है सर्च फॉर यूट्यूब, सर्च फॉर, फिर ट्विटर डाला है मैंने, स्पॉटिफाई डाला है, म्यूज़िक सुनना है, तो मैंने आपको सब सोर्स कोड में आपको मिल जाएगा। मैं आपको सब कुछ ट्यूटर में दिखाऊंगा, सबको जैसे अभी गूगल जैसा है फिर यूट्यूब जैसा है, वो आपको मैं गूगल और यूट्यूब मेनली कोड करके बता दूंगा। फिर आपको ये बता दूंगा स्टॉक प्राइस किसी भी कंपनी का निकाल तो कैसे निकाल सकते हैं, वो भी लिख के बता दूंगा। और मैं आपको फिर डायरेक्टली फिर हम लोग इसमें गेम में डालेंगे, जैसे वो रॉक पेपर सीजर्स होता है, फिर पॉइंट टॉस करने का होता है, फिर कैलकुलेटर होता है, हम वो सब आपको सिखाऊंगा। और जैसे यूट्यूब, फेसबुक वो सब होगा, मैं आपको कॉपी पे में आपको सीधा मेरा कोड तो लिखा रहेगा, मैं उसको नेक्स्ट टाइम समझाते जाऊँगा, फिर आप सेम सीख सकते हो। सपोज आपके वो एक्सरसाइज ही होगा सपोज इस तरह से। सो सर्च यूट्यूब में हम डालेंगे बस यूट्यूब। सो अभी जैसे यूट्यूब ये हम ये डाल दें खोलें। सो हमारा हो गया सर्च टर्म इक्वल्स टू वॉइस डाटा डॉट स्प्लिट कर लेगा हमें। सो सेम सर्च फॉर, यहाँ पे फॉर यूज करेंगे हम लोग -1 स्प्लिट
करने में मदद करेगा। सो हमारा जो URL है इज इक्वल्स टू, वो अभी तो मैं कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको कॉपी पेस्ट करके रिज्यूम करता हूँ। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है ये, तो ये https://results?search_query इज इक्वल्स टू, जब तभी आप यूट्यूब डालोगे यूट्यूब मोस्ट एडवांस वर्चुअल असिस्टेंट। सो आपको वही दिखा, आपको मोस्ट एडवांस वर्चुअल असिस्टेंट का रिजल्ट दिखाएगा। वो क्रोम ब्राउज़र में यूट्यूब का एक टैब खोल के यूट्यूब उसमें डालेगा, वो यूट्यूब में से आपको सर्च जो क्वेरी है वो आपको इस इक्वल्स के बाद में दिखना चालू हो जाएगा। प्लस हमारा जो है सर्च टर्म डाल देंगे, फिर सर्च टर्म, फिर हमारा वेब ब्राउज़र, फिर ऑफिस इसको वेब ब्राउज़र खोलना है, वेब ब्राउज़र डॉट गेट एंटर कर देंगे, फिर डॉट ओपन हमारा जो खोलना चाहिए, ओपन URL, ये हो गया हमारा। यहाँ पे से इसको इंजन को बोलना चाहिए हमें engine_speak। तो हमें क्या बोलेगा फिर वो वापिस से here is what I found for, जो हमारा सर्च टर्म होगा, सर्च टर्म ऑन यूट्यूब, ये हो गया हमारा सर्च यूट्यूब का। फिर हम डालेंगे, अभी हम जानेंगे किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस जानना है तो डाल सकते हैं। अभी हम डाल देंगे स्टॉक प्राइस, स्टॉक प्राइस लिस्ट बना लेंगे हम लोग, डालेंगे। फिर उसमें कुछ अगर हमारा यूजर बोलेगा प्राइस ऑफ, जस्ट इतना सा डबल पैरेंथेसिस के ऊपर डाल देंगे। हाँ, ये हो गया हमारा। फिर कॉपी सेम मेरा सर्च टर्म इज इक्वल्स टू वॉइस डाटा डॉट, अरे आएगा वॉइस डाटा स्प्लिट आ गया हमारा। ये हो गया हमारा सर्च फॉर और फिर हमारा सेम, इसको URL देंगे हम लोग URL इज इक्वल्स टू, कॉपी के सेम अगर यहाँ पर गूगल सर्च करेगा एक्चुअली वो। सो हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लेट मी चेक इट, यप इट्स राइट, ऐसे होगा, होना तो चाहिए। सर्च टर्म, हमारा जो सर्च टर्म रहेगा वो वेब ब्राउज़र, कॉपी से वेब ब्राउज़र डॉट गेट $URL। ओके, सॉरी यार उल्टा देख के आया तो सॉरी। फिर हमें वापस engine speak, same thing, here is what, sorry मैं right लिखा, here is what I found for, प्लस जो हमारा सर्च टर्म रहेगा ऑन गूगल। ये हमारा हो चुका है, स्टॉक प्राइस से मालूम पड़ जाएगा हमें। अभी हाँ, ये जो मेरा मेन थीम था, आपको इसे एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। जैसे आपको अभी गूगल में सर्च फॉर, फिर हमें स्प्लिट करना होता है, तो स्प्लिट करने के बाद हमारा वो जो वेब ब्राउज़र का जो मॉडल था, हमें इसे जो इम्पोर्ट करते हैं उससे हमारा वेब ब्राउज़र खुल जाएगा। open.url से हमारा जो URL है वो खुल जाएगा। फिर जब ये एक्शन परफॉर्म करने के बाद हमारा इंजन जो है वो हमें ये बताएगा हमें उससे क्या ढूंढा। वैसे सेम यूट्यूब के लिए, फिर सेम हमारा रहेगा स्टॉक प्राइस के लिए। आपको ऐसा आपको जो इंक्लूड करना कर सकते हो। अभी मैंने और बहुत सारे फंक्शन डाल के रखे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ द सीरीज एडवांस वर्चुअल असिस्टेंट। सो हमारे ये थर्ड वीडियो लास्ट वीडियो है। सो हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। सो हम
में। सो स्टॉक प्राइस लिखा मैंने, फिर देखो सर्च म्यूज़िक लिए देर एग्जिस्ट प्ले म्यूज़िक। सो सेम वॉइस डाटा स्प्लिट करने का, स्पॉटिफाई खोलने के लिए स्पॉटिफाई का लिंक दे के रखा है यहाँ पर। अमेज़ॉन के लिए सेम है यहाँ पर। फिर मेक अ नोट, मुझे अगर कोई नोट बनाना है तो मैं गूगल कीप का यूज़ किया, गूगल कीप का सेम थिंग, सब कुछ सेम है। इंस्टाग्राम का भी सेम, ओपन इंस्टाग्राम। सो मैंने एक और अपने से डाल दिया, वांट टू हैव सम फन टाइम। फिर वो ट्विटर के लिए सेम। टाइम टेबल बनाना है तो टाइम टेबल के लिए आप यहाँ पर अपना लोकेशन डिफाइन कर सकते हो, आपके इमेज खोलेगा ये। तो इमेज के लिए हम लोगों ने वो एक मॉडल इंपोर्ट किया था, वो आपको दोबारा बताता हूँ मैं। फिर अगर हमें वेदर जाना है तो हम लोग जो इंपोर्ट देंगे वेदर, उस हिसाब से खोलेगा। सेम कोड से हमें आपको यूआरएल बस जाना है, नया उनका कॉपी पेस्ट करना है। यूआरएल मैंने निकाला था, चाहिए तो मैं आपको सोर्स कोड में आपको मिल जाएगा। ये मेरा सोर्स कोड थर्ड पार्ट में आपको मैं डाल दूँगा सब कुछ। फिर ओपन जीमेल में भी सेम। सो अभी हम लोग बनाएंगे गेम, हमें थोड़ा गेम बनाना है। एज ब टाइटल इतने सारे फंक्शन से एडवांस हो चुका है और सिंपल से ही था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इतना कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो हम अभी गेम बनाएंगे। तो सेम थिंग, मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता, सो वही मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट बता दूंगा, बाद में मैं पॉज करके खुद टाइप करके आपको समझा दूंगा सेम है। सो वही हम लोग डालेंगे, अभी एक गेम बनाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है गेम। फिर हम डालेंगे, हम लोग गेम बनाएंगे स्टोन पेपर सीजर का। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर डॉट पे टाइट लिखना होगा। अरे if there exists होगा सेम हमारा। if there exists गेम, आप लिस्ट, हाँ लिस्ट बनाना है। मतलब आपको लिस्ट बनाने कुछ भी अगर याद रखना है, वो सब आपको बार बार ये भूल जाते हो लिस्ट बनाना। अब आपको हमेशा याद रखना है, तो हमारे लिस्ट में जो स्ट्रिंग होता है वो स्ट्रिंग लिस्ट में पास होता है। तो जो ये जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, आप थोड़ा ये देखो, ये आप इसको ऐसा इमेजिन करो एल के फॉर्मेट में, नीचे से एल के फॉर्मेट में, तो आपको ये याद रहेगा। सो वॉइस अंडरस्कोर डाटा इज इक्वल्स टू रिकॉर्ड ऑडियो, और ऑडियो हमने नया डिफाइन करेंगे यहाँ पर रिकॉर्ड ऑडियो। सो ये हमारा होगा चूज़, ये हमारा बोलेगा, हमारा इंजन बोलेगा। ये हम कैसे बोलने वाले बताता हूँ मैं आपको। रॉक कॉमा पेपर और सीजर, ये हम चूज़ करने बोलेगा। फिर हम डालेंगे मूव्स, हम मूव्स डिफाइन करेंगे इसमें। मूव इज इक्वल्स टू, फिर से लिस्ट पास करेंगे हम लोग, रॉक कॉमा पेपर कॉमा सीजर। ये हमारे मूव्स हो गए सारे। फिर हमारा होगा सी मूव इज इक्वल्स टू रैंडम होगा, रैंडम है, रैंडम डॉट चॉइस मूव्स। फिर की मूव डिफाइन कर देंगे हम लोग इसको, पोजीशन मूव। मैं कभी कभी वीडियो के बीच में अपने से कुछ बना देता हूँ जिससे मुझे याद रहे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वही उस टर्म का नाम हो, तो खुद से बनाता हूँ क्योंकि मुझे खुद से याद रखने में ईजी होता है। एट द एंड हमें कोड समझ में आना चाहिए, हमें कोड का मीनिंग समझ में आना चाहिए, कुछ वैल्यू होना चाहिए उसका। कहते हैं हम खुद से कुछ बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट वी आर अहेड ऑफ द पीपल हु आर जस्ट ट्राइंग टू बी परफेक्ट। सो हम पता नहीं मैं कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। वॉइस डाटा हो गया। फिर हमारा इंजन अंडरस्कोर स्पीक, कंप्यूटर चूज, जो हमारा कंप्यूटर चूज़ करेगा, जो हमें डिफाइन के ऊपर हम इन्होंने कंप्यूटर चूज प्लस सी मूव, जो कि चूज़ करेगा, जो हमें रैंडम पे यहाँ पर डिफाइन किया हमने रैंडम। सो हम डालेंगे यहाँ पर ई मूव, ये हमारा मेन एलिमेंट
move is equals to C move is to engine speak। अगर हमारा जो मैंने मूव चूज़ किया और जो कंप्यूटर ने मूव चूज़ किया अगर दोनों सेम होता है तो मैच इज ड्रॉ। कंप्यूटर हमें बोल देगा हमारा जो मैच है वो ड्रॉ हो चुका है, कोई जीता नहीं है। सेम लेवल ऑफ तुक्का, मैच इज ड्रॉ। इससे हम चालू हो जाएंगे हमारा एलिफ अगर नहीं होता है एलिफ पी मूव पर्सन मूव ऐसा लिख सकते हैं। पर्सन मूव इज इक्वल्स टू रॉक एंड सी मूव। मैं सारी कंडीशन यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ, क्या क्या हो सकता है। ज़्यादा थोड़ा मेहनत वाला काम है और इससे बैटरी बहुत कुछ हो सकता है, पर फिलहाल मैं अभी ये कर रहा हूँ। हर चीज़ के नए नए वेज होते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो engine dot speak, sorry engine underscore speak, why I said dot। so हमारा engine बोलेगा हमसे player wins। ये हो चुका हमारा एलिफ। अगर ये नहीं होता तो ई मूव इज इक्वल्स टू हमारा पेपर। अगर मैं चूज करता हूँ पेपर एंड कंप्यूटर चूज करता है पर्सन चूज, कंप्यूटर चूज ऐसा देख सकते हो। कंप्यूटर सी मूव होगा अगर हमारा कंप्यूटर चूज करता है सीजर। चलो भाई इसको निकालते हैं सीजर। सो होना चाहिए हाँ सो हमारा इंजन होना चाहिए कंप्यूटर बेस। इसका कंडीशन अगर ये नहीं होता कंडीशन सप्लाई से नहीं होता तो से एलिफ फिर से एलिफ एंड लेट मी सी व्हाई इट इज शोइंग एरर टू मी नाउ। सॉरी हाँ इक्वल्स टू अगर आई एम सो सॉरी। इफ पी मूव इज इक्वल्स टू अगर हमारा मूव होता है सीजर होता है एंड कंप्यूटर का मूव होता है पेपर। चलो अभी हमारा इंजन अंडरस्कोर स्पीक। ये सब मैं दिमाग में रैंडम डाल रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। ये बहुत कुछ होता है एक बार दिमाग में। सो प्लेयर विंस ऑब्वियसली player wins। now what again same mistake, I'm so sorry। तो आपको समझा जाता हूँ, फॉर्मेट आपको समझ में आ ही रहा होगा। हम लोग सबसे पहले वापस सेम गेम डिफाइन किया, फिर हम लोग रिकॉर्ड ऑडियो डिफाइन किया उन्होंने। उसमें हम लोग ने चूज़ अमाउंट पेपर सीजर हमारा कंप्यूटर बोलेगा, उसमें हमें एक चूज़ करना है। सी मूव हमारा जो होगा हमारा सी मूव कंप्यूटर का जो मूव होगा वो रैंडमली चूज़ करेगा। वो हमारा जो पी मूव होगा हमारे वॉइस डेटा पे डिपेंड करेगा। हम जो बोलेंगे यहाँ पर जो अपने डिफाइन किया रिकॉर्ड ऑडियो में जो आएगा वो हमारा वो सेम रहेगा। सो फिर अभी जो सी मूव है जो कंप्यूटर मूव का मूव है engine डॉट स्पीक द कंप्यूटर चूज सी मूव। अभी जो फॉर्मेट है हम लोग अगर हम लोग ने पी मूव इज इक्वल टू सी मूव, अगर हमारा मूव और उसका मूव सेम होता है तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। अगर हमारा मूव होता है रॉक, उसका मूव होता है पेपर, तो हम लोग जीत जाएंगे सेम। अगर हमारा मूव होता है पेपर, उसका मूव होता है सीजर, वो जीत जाएगा। सेम फॉर्मेट में हमें सारी कंडीशन लिख लेनी है। आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, आगे होगा ऑलमोस्ट समझदार हो ही आप। तो फिर मैं आपको कोड कंप्लीट करके आपको आगे लेके चलते हैं। सो हमने डाल दिए सारे ऑपरेटर डाल दिए हम लोग ने एकदम सही। अभी मेन यही बचा है कैलकुलेटर ही है। उसके बाद तो हमें सिर्फ लूप चला के हमें अपना मशीन जो है इसे चलाना है। उसमें ज़्यादा कुछ इतना है नहीं।
सो लेट्स बिगिन. लेट मी चेक सब कुछ क्लियर है नहीं, मैंने सब कुछ किया है. हाँ, सब कुछ सही है. ओके. ऑपरेशन इज इक्वल्स टू वॉइस डाटा डॉट स्प्लिट. मैंने इस फंक्शन को इतने बार लिखते हैं कि मुझे रट के ऐसा. वॉइस डाटा डॉट स्प्लिट इट विल बी 1. इट्स ऑल राइट. मैं इसमें एक्चुअली मिस्टेक नहीं कर सकता, बाद में अगर एरर आ गया तो बहुत प्रॉब्लम होती है. ऐसे तो एरर से प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व तो कर ही देते हैं, पर ये छोटी छोटी चीज़ में एरर आता है तो ढूंढने बहुत टाइम लगता है और फिर सॉल्व करने अलग अलग नाटक. फिर वही ऑपरेशन इज इक्वल्स टू, अगर हमारा ऑपरेशन होता है प्लस, सो क्या होना चाहिए. सॉरी फॉर द ओवर एक्टिंग. फिर engines underscore speak. फिर हम डिफाइन करेंगे टीचर और फिर हमारा रहेगा वॉइस डाटा. हियर थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो प्लीज पे अटेंशन. वॉइस डाटा रहेगा हमारा. फिर डॉट स्प्लिट, इसको हम स्प्लिट कर लेंगे. स्प्लिट हो गया हमारा. फिर हम लोग यहाँ ब्रैकेट्स खोलेंगे 0. फिर हम लोग वापस से डालेंगे हमारा इंट और सेम थिंग वॉइस डाटा डाटा. फिर उसको भी हमें स्प्लिट कर लेना है. स्प्लिट और इसको कर दिया हमने स्प्लिट. और फिर सेम थिंग टू let me check what is this is showing error. ऑपरेटर हो चुका है, हम अभी जाएंगे माइनस ऑपरेटर पे. सो लेट्स बिगिन. सो हमारा सबसे पहले चालू होगा एलिफ. इफ़ हो गया था, सब आपको समझा देता हूँ मैं. कैलकुलेटर में था इफ़ देयर एग्जिस्ट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर रेस टू पावर, समझ जाएंगे आप. माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और अगर दो एब्स्ट्रिक्ट मार्क्स होते हैं तो पाइथन में रेस टू होता है वो, और स्लैश डिवाइड का होगा. ऑपरेशन इज इक्वल्स टू वॉइस डाटा डॉट स्प्लिट, ये मालूम ही है. इफ़ ऑपरेशन इज इक्वल्स टू प्लस, अगर हमारा ऑपरेशन बोलते हैं प्लस, अगर हमारा ऑपरेशन प्लस से होता है तो हमारा होगा engine अंडरस्कोर स्पीक इंटीजर वॉइस डाटा स्प्लिट. फिर प्लस ऑपरेटर हो गया यहाँ पर इंट वॉइस डाटा डॉट स्प्लिट, सेम थिंग, वो हमारा डेटा को स्प्लिट करेगा. सो अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग. एलिफ, इसका मतलब engine स्पीक है, मतलब हमारा ये हमारा वॉइस, अगर हम बोलेंगे ऐसा 1 + 2 तो हमारा डेटा को स्प्लिट करेगा, प्लस ऑपरेटर बीच में डालेगा, उसको कैलकुलेट करके हमारा जो आउटपुट रहेगा वो हमें बताएगा वो. सो हम कंटिन्यू करते हैं. माइनस ऑपरेटर चालू करते हैं अभी. चलो चालू करते हैं माइनस ऑपरेटर. ओके, लेट्स बिगिन. एलिफ ऑपरेशन ऑपरेशन इज इक्वल्स टू माइनस देन कोलन engine underscore speed thinking integer voice data, same thing, voice data dot split. हमारा वो स्प्लिट हो गया वो फर्स्ट का. फिर हम ब्रैकेट्स खोल के 0 फर्स्ट का जो हमारा वैल्यू रहेगा. फिर हम स्पेस माइनस, फिर हमारा देगा एंड सेम थिंग वॉइस डाटा डॉट स्प्लिट, सेम थिंग. देन वी हैव अ ब्रैकेट हियर 2. आप ध्यान रखिएगा अपने जो पैरेंथेसिस खोल रहे हैं, आप जो स्क्वायर ब्रैकेट्स खोल रहे हैं उसमें आप देखिए बहुत सारा बहुत मेरा खुद का भी मिस्टेक होता है, और हम लोग मिस्टेक से सीखते हैं. ऐसा कुछ इसमें गलत बात नहीं है, मिस्टेक्स होना एकदम सही है. उल्टा फर्स्ट टाइम पे कोड सक्सेस होने से अच्छा हमारा जो मिस्टेक है वही अच्छा है. क्योंकि जब हम लोग मेन हमारा प्रोजेक्ट लेके बैठते हैं उसमें अगर मिस्टेक छोटी छोटी मिस्टेक्स आती हैं तो हम फट से सॉल्व कर सकते हैं. सो हमारा माइनस ऑपरेटर हो चुका है. अभी हम डालेंगे ये अपना मल्टीप्लाई ऑपरेटर.
तो सेम थिंग कोलन आ जाएगा हमारा engine_speak। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए वही मेन थिंग है, ना कि कोड डॉट सेम थिंग हमारा जो है कोड में सेम थिंग वही लिखना बस। एक चीज़ राइट थी, दूसरों के कोड को कॉपी कर लो, पर उसे सीखो आप। फिर उनने कैसे कैसे नई तरीके से फिर उन्हें वो किया है, ना कि उसे उसको एग्जीक्यूट करके खुद का बताओ। इसमें कुछ नहीं, सीखने में कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। जब तक कोई भी चीज़ आप सीखोगे किसी चीज़ से, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा मल्टीप्लाई ऑपरेटर हो चुका है। अभी आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर। इफ़ अगर अभी हमारा जो लूप है इसमें सपोज अगर ये कंडीशन है, इफ़ ऑपरेशन इज़ प्लस, देन ये कोड को जो है एग्जीक्यूट करो। हमारा जो डेटा होगा उसमें सपोज हमने बोला 23 + 56, तो 23 और 56 को स्प्लिट करेगा, बीच में प्लस ऑपरेटर डालेगा, उससे हमारा जो आउटपुट रहेगा वो हमें बताएगा। वो माइनस में भी सेम थिंग होता है, अगर वो इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, प्लस वाला नहीं होता है, तो एलिफ में अगर ये हो सकता है फिर माइनस, तो हम बोलेंगे 56 - 73, चलो ये भी बोल सकते हैं हम लोग। सो स्प्लिट करेगा ऑब्वियसली, बाद में उसको माइनस करेगा, मल्टीप्लिकेशन में सेम होगा। आगे का जो ऑपरेशन है मैं आपको डाल देता हूँ और वहाँ से कंटिन्यू करूँगा मैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मेन थिंग आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, सेम थिंग है, सब कुछ सेम है। वॉइस डाटा हम लोग पूरे कोड में यूज़ करते आ रहे हैं, आपको समझ में आया गया होगा वो। सो ये देख लीजिए, मैंने कर दिया है, बाकी का आगे कोड लिख दिया है, 3 लाइन लिखिए। सपोज अभी हम मल्टीप्लाई पे छोड़ा था मैं आपको, अभी आगे देखते हैं हम लोग। एलिफ ऑपरेशन इज इक्वल्स टू डिवाइड, तो वही सेम थिंग, engine_speak इंटीजर वॉइस डाटा डॉट स्प्लिट कर लेगा। जो हमारा ये है डिवाइड का जो ऑपरेशन रहता है स्लैश, वही वो ऑपरेशन डाल दिया हम लोग ने। बाद में वापस दूसरा डेटा आएगा, उसको स्प्लिट कर लीजिए। बाद में हम अपने अगर असिस्टेंट को बोलते कुछ नहीं होता, तो फिर ये पावर में अगर बोला हम लोग ने 2⁻², हाँ, तो मैंने अभी ट्राई नहीं किया पावर को, ना ही मुझे मालूम है इसमें इनपुट कैसे देते हैं, पर तो भी मैं कोड तो सही है। एलिफ ऑपरेशन इज इक्वल्स टू पावर, देन वॉइस डेटा डॉट स्प्लिट, हाँ पावर ही है, हाँ, तो फिर 2⁻² ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा ही होगा। engine_speak इंटीजर वॉइस डेटा डॉट स्प्लिट वही सेम होगा। फिर ऐप रेस टू पाइथन में डबल एब्स्ट्रैक्ट मार्क रेस टू होता है, रेस टू मतलब पावर, उसकी पावर क्या है, सपोज 2⁻² है, तो हम पाइथन में होता है 2 एब्स्ट्रैक्ट 2, फिर इंटीजर वॉइस डेटा, फिर से हम सब कुछ सही है। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है या यहाँ पर हमारा माइक अच्छे से इनपुट नहीं ले पाता है, तो ये बस ये बोल देगा रॉन्ग ऑपरेटर। हाँ, ये हमारा कैलकुलेटर बन चुका है। सो इट्स डन। आपको स्क्रीनशॉट, हाँ मैंने आपने इंक्लूड किया था, अपन ने इंक्लूड किया था PyAuto GUI मॉड्यूल है, वो हमारे स्क्रीनशॉट लेने में मदद करेगा, तो उसको भी लास्ट में इंक्लूड कर देते हैं। अभी ये हमारा लास्ट पार्ट ही, ज़्यादा कुछ करना नहीं है अभी हम लोग ने। चलो अभी स्क्रीनशॉट ही बचा है, स्क्रीनशॉट। सो इफ देयर एग्जिस्ट, लिस्ट बना देते हैं हम लोग, फिर आ जाएगा हमारा लिस्ट में डाल देते हैं हम लोग कैप्चर, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स, कैप्चर कॉमा जिस बार, फिर कॉमा स्क्रीनशॉट, हाँ ये हो चुका है। और फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग स्क्रीनशॉट के लिए, बस ये। फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा इसी माई स्क्रीन, ये भी लिख सकते हैं, हाँ सही है, हाँ ये हो गया हमारा। फिर अभी हमारा मेन थिंग कोड आता है। सो इफ देयर एग्जिस्ट कैप्चर माई स्क्रीनशॉट जो हमने लिखा है, सो अभी डालेंगे हम लोग डिफाइन करेंगे माई स्क्रीनशॉट इज इक्वल्स टू पाई, जो हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया था PyAuto GUI डॉट स्क्रीनशॉट, जो हमारा फंक्शन है, डाल दिया हम लोगों ने इसको। सो नेक्स्ट टाइम आ जाइए, माई स्क्रीनशॉट डॉट सेव कहाँ होना चाहिए, वो सेव। अभी अपना लोकेशन डाल दीजिए आप, आपका जो भी लोकेशन रहेगा। मैं अभी कुछ डाल देना, मुझे स्क्रीनशॉट नहीं लेना, इससे मैं अपने कुछ ले लूँगा।
पर डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो हमारा स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट बोलोगे तो ये एरर दिखा देगा आपको अगर आप ट्राई करोगे तो, क्योंकि आपको लोकेशन डिफाइन ही नहीं किया उसको, तो एरर दिखाएगा वो। सो इट्स डन। अभी मैं आपको अब विकीपीडिया भी सेम इंक्लूड कर सकते हो सेम थिंग में से। विकीपीडिया पे मैं नहीं डाल रहा क्योंकि मैं सीधा गूगल सर्च ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सर्च गूगल डाल के रखा है ऑलरेडी। सो विकीपीडिया डालने का मतलब नहीं, पर डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेम अभी डाल देते हैं हम लोग टाइम स्टेप 1 ट्रू। सो अभी हम जो एरर आ रहे थे अनडिफाइंड एरर, उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, एक्चुअली उनको वो अनडिफाइंड एरर है, तो हम लोग और एक्चुअली अभी डिफाइन करने वाले और कुछ नहीं। असिस अंडरस्कोर ओबीजे ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू असिस, हाँ ये हो चुका है हमारा। पर्सन अंडरस्कोर ओबीजे इज इक्वल्स टू पर्सन डन डाल दिया। और फिर हो गया हमारा असिस अंडरस्कोर ओबीजे डॉट नेम, जो हमने डाला था ऊपर नाम के लिए उसको भी हम डाल देंगे। उसका नाम अभी आपको ये उसका नाम क्या रखना है, जब टर्मिनल में खुलेगा तो उसका नाम क्या रखना चाहिए, तो मैं डाल देता हूँ किम। आपको जो डालना डाल सकते हो, आपका नाम डिस्प्ले हो जाएगा। पर ये वो नाम नहीं जो याद रखेगा वो। इंजन स्पीक, सॉरी आई एम सो सॉरी, गलत लिख दिया मैंने। इंजन इज इक्वल्स टू पाए, ये भी मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया था, पाए TTSX3। इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है मेरे सोर्स कोड में तो ऑब्वियसली होगी, मैं डिफाइन करूँगा। मैं डेफिनेशन लिख दूँगा इन सब का। आप मेरी सलाह मानिए तो आप गूगल जाइए, गूगल पे डॉक्यूमेंटेशन होती है वो पढ़िए। थोड़ा आपको टाइम लगेगा, पर आप जब एक बार मॉड्यूल्स के बारे में जान जाएंगे तो आपको फटफट से काम होगा। तो कुछ भी एरर होगा तो स्टैक ओवरफ्लो है, फिर आप कुछ भी कहीं भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग अभी इन सब ये सारे जो डाल के रखा है, इन सबको प्ले करने के लिए अभी हम डालेंगे, हम लोग ये लूप चलाएंगे। सो वाइल ट्रू वॉइस डाटा इज इक्वल्स टू रिकॉर्ड ऑडियो, फिर हम डालेंगे, वो बोलेगा रिकॉर्डिंग, डिस्प्ले करेगा रिकॉर्डिंग हो गया इसका। फिर व्हाट दिस विल डू, गेट दी वॉइस इनपुट। सो ये हमारा वॉइस इनपुट डाल देगा। सो अभी हम डालेंगे वॉइस इनपुट, सॉरी हमारा वो तो हो चुका है, प्रिंट, ये प्रिंट करेगा आफ्टर गेटिंग सॉरी प्रिंट जो होगा प्रिंट कर देगा। कैसे हो जाएगा तो डन, कैपिटल लेटर्स डन। और फिर हो जाएगा बाद में हमारा जो भी रहेगा, हमारा जो हमने बोला है इसको वो आएगा एक तरह से क्वेश्चन मार्क में। क्वेश्चन पूछा हम लोग ने उससे, तो ऑपरेशन में नहीं डाल रहा हूँ फिलहाल, अभी क्वेश्चन आपको जो डालना डाल सकते हो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम डालेंगे हमारा जो कॉमा डाल के डालेंगे वॉइस डाटा, जो हम लोगों ने बोला है उसको, वॉइस डाटा तो स्प्लिट नहीं होगा, उसी पर सिंपल वॉइस डाटा होगा बस। भाई ये हो गया अपना। बाद में हम डालेंगे रिस्पॉन्ड, यही तो मेन है, रिस्पॉन्ड वॉइस डाटा व्हाट दिस विल डू इज सिंपल रिस्पॉन्ड। सो इट्स डन, हमारा वर्चुअल असिस्टेंट बन चुका है, हमने सब कुछ डाल दिया है, नो एरर्स नथिंग। सो अनडिफाइंड एरर्स से वो भी चले गए हैं। कंट्रोल तीन हमारा सब कुछ हो चुका है, कोड वर्ड लिख के आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन का विकिपीडिया के डाल दिया है। एक्चुअली इतना ये काम का नहीं है, बहुत सारे एरर्स भी आ रहे थे। और फिर फर्स्ट वन हमने जो गूगल पे डाला सर्च फॉर, वही बहुत सारा काम कर लेगा हमारा। बाद में मैंने लोकेशन डिफाइन कर दिया अपना, फिर कैलकुलेटर जो है मैंने बनाया था वो सब, और सब कुछ तो सेम ही है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। मैंने कुछ एडिट भी किए थे। और हाँ, मैं अपने पीछे में एक फंक्शन डालना भूल गया था, आई एम सो सॉरी। सो इफ़ देयर एग्जिस्ट एग्जिट क्विट और गुड बाय, तो इंजन हमें बोलेगा वी कुड कंटिन्यू मोर सर बट बाय, मैंने ऐसे डाल दिया बस। और एग्जिट एक्चुअली एक फंक्शन होता है जो हमारे कमांड ख़त्म कर देगा। सो लेट्स कंटिन्यू। सो बिगिन करते हैं हम लोग इसको, रन पाइथन फाइनल टर्मिनल। ये मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया था, पर एक्चुअली पता नहीं कैसे बंद हो चुका है। लेट मी सी, Recording. yep, it's recording. So let's continue. It will not get me because
Recording. Search for Bill Gates. Here is what I found for on Google. शायद से मैंने लिया नहीं चाहिए इनपुट. Recording. Search for Bill Gates. Yep, it is searching for Bill Gates. Yep, it got. Here is what I found for Bill Gates in Google. Yep, it's done. Recording. Make a note. Yep, it will open my Google Keep. Here you can make notes. Yep, we can make notes. Recording. 79 multiply 592. Yep, it will 7992. Yep, it's okay. It will then also execute it. Recording. Okay, so there's some error in this. Why this? अच्छा, okay, got it. Okay, because यहाँ पर था 75x 92 है. Multiply ऑपरेशन होना चाहिए यहाँ पर. Hey, what's up? Recording. 79 multiply 9. Yep, it will be done. 79 multiply 9. Yep, now it will give the output. 711. Yep. So now please Recording. game. Yep, now it will play some game. So let's see. Choose among rock, paper, or scissor. Scissor. Yep, I choose scissor. Let's see. Array, wrong input. Okay, it didn't got me, so it will. The computer chose scissor. So it's technically draw, but for computer it's nothing. You chose scissor. Yep. So let's see what it says. It will give an error, I think. So. Recording. Yep. कुछ नहीं बोला उसने. और फिर यहाँ पे इनपुट नहीं लेगा चाहिए तो वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है. वो एग्जीक्यूट तो कर ही देगा वो. अगर उसने सही से पकड़ा तो. I did not get that. हाँ, पता है, नहीं पता. So let's begin. YouTube last thing. Another video. Recording. YouTube Advanced Virtual Assistant. Yep, it will get me now. I think so. So let's see. Here is what I found for YouTube Advanced Virtual Assistant in YouTube. So वापस से देखो, हमारे इसमें तो प्रॉब्लम है. YouTube आ जाता है इसके अंदर. Recording. उसको हटाना पड़ेगा, स्पीड अच्छे से करना पड़ेगा. Exit. So यहाँ पर हमारा कोड है. आप देख लीजिए, पार्ट 2 है ये हमारा. आप प्लीज देखिए उसको. We could continue more, sir, but bye. Yep, एग्जिट हो चुका है, ये सब कुछ हो चुका है. So that's all. आप भी बना सकते हैं अपना खुद का. आप मेरा कोड लीजिए, बहुत कुछ कर सकते हैं. मैंने बहुत कुछ डाला है यहाँ पर, आप खुद से कर सकते हैं. थोड़ी मोटी प्रॉब्लम्स भी होती है, प्रोग्रामिंग में ये होता ही है. सो फुल ट्यूटोरियल सीरीज में हमने बहुत सारे मिस्टेक्स भी किए, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है. सो आप लोग अपना कोड ले लीजिए, आप देख सकते हैं, आप गूगल से रिफ़र कर सकते हैं. मैं अपने सोर्स कोड में उसकी डेफिनेशन दे दूंगा, गूगल छपा ही दूंगा मैं. आप गूगल से डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ लीजिए. और मैंने बहुत कुछ किया, आपको वेदर रिपोर्ट मिल जाएगी इससे, टाइम टेबल मिल जाएगा आपको इससे, बहुत कुछ मिल जाएगा. सो मैंने सब कुछ इंक्लूड नहीं किया, सो बिकॉज लेंथ विल बी वेरी बिग. सो बस इतना ही है, ख़त्म. सो इट्स ऑल. Thank you for watching the whole series. Please subscribe to my channel Python CPP and follow me on Instagram Python and CPP to never miss the video. Very interesting video of Python and CPP. हम लोग बहुत अच्छी वीडियो बनाएंगे Python और CPP है. और हम लोग मशीन लर्निंग, डेटा साइंस पे जो बुक्स होती हैं, बहुत कुछ कवर करने वाले हैं अभी हम लोग. So it's just the beginning. Let's hope for the best. Thank you. Bye bye.